नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का आपको क्यों लग रहा है कि आपको मार देंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है तो मुझको ले जा रहे हैं, काहे भी ले जा रहे हैं? सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि आप क्या करेंगे? आप अपनी के सब पे आरोप लगाओ। 27 मार्च 2023 साबरमती जेल अहमदाबाद। 15 दिन बाद 11 अप्रैल 2023 साबरमती जेल अहमदाबाद। कहते हैं जुर्म का सफर बहुत छोटा होता है, पर डॉन के सफरनामा की कहानी और सफर दोनों ही लंबा होता जा रहा है। 15 दिन के अंदर अंदर एक बार फिर से अतीक अहमद अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल के सफर पर निकल गया है। पिछली बार उमेश पाल की किडनैपिंग केस का फैसला सुनने के लिए उसको प्रयागराज लाया गया था। अब 15 दिन बाद उसी उमेश पाल के कत्ल की पूछताछ के लिए उसे फिर से प्रयागराज लाया जा रहा है। उमेश पाल के किडनैपिंग केस में अतीक अहमद को पहले ही उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। उमेश पाल के कत्ल के इल्जाम भी उसी के सर पर है, लिहाजा प्रयागराज पुलिस इस मामले में अब उससे पहली बार लंबी पूछताछ करेगी। और ये पूछताछ बुधवार से पहले शुरू नहीं होगी, क्योंकि बुधवार सुबह से पहले वो प्रयागराज नहीं पहुँच पाएगा। कानून की गाड़ी सड़क पर कहीं पलट तो नहीं जाएगी, इंसाफ का पहिया रास्ते में फिसल तो नहीं जाएगा, किसी पुलिस वाले के हथियार फिर से छीन तो नहीं लिए जाएंगे। अदालत से पहले ही सड़क पर एक बार फिर से फैसला तो नहीं सुना दिया जाएगा। कानपुर वाले विकास दुबे की कहानी प्रयागराज वाले अतीक अहमद के साथ फिर से दोहराई तो नहीं जाएगी। बस इस फिर से और फिर से के सवाल ने तमाम न्यूज चैनलों की गाड़ियों को करीब 1350 किलोमीटर तक एक बार फिर से दौड़ा दिया है। एक बार फिर से वही सवाल था कि पता नहीं कब और कहां गाड़ी पलट जाएगी या फिर गाड़ी नजरों से ओझल हो जाएगी, क्योंकि पलटने और नजरों से ओझल हो जाने में लोगों को एक रोमांच और एक्शन नजर आता है, पर कानून की गाड़ी एक ही ढर्रे पर हर बार नहीं पलटती है। सारे मामले आपके सामने आ रहे हैं, क्या उसके बारे में कहना, आपकी सफाई क्या है? अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे, लेकिन जो मुझको सजा हुई है वो अपराध में जो हुई है वो सजा ज्यादा हुई है, गलत सजा हुई है। अधिक आपके परिवार के लोगों को भी इस मामले में अक्यूज बनाया गया है। आपके परिवार के लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है आरोप में। सरकार से कुछ मांग है आपकी? आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं का, बच्चों को उत्पीड़न न करें। ये ताज़ा सफर की तस्वीरें हैं। इस बार सफर सचमुच बहुत लंबा है, करीब 1350 किलोमीटर की दूरी, 24 घंटे से ज्यादा का सफर, 3 राज्यों की सीमाएं, काफिले के साथ कुल 8 गाड़ियां और 30 जवान अफसर। कायदे से देखें तो अगर यूपी पुलिस अगर अहमदाबाद से प्रयागराज तक की किसी भी ट्रेन का पूरा एक डिब्बा ही बुक कर लेती तो खर्चा कम पड़ता और थकान भी कम होती, पर हाँ, ये तमाशा जरूर मिस हो जाता और गाड़ी पलटने वाला सस्पेंस और रोमांच भी खत्म हो जाता। 39 डिग्री के तापमान में ये सफर सिर्फ अतीक ही नहीं, बल्कि उसे लेकर आने वाले पुलिस वालों और काफिले के साथ साथ चल रहे पत्रकारों के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। अतीक को लेकर यूपी पुलिस का ये सफर अहमदाबाद से शुरू होकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, शिवपुरी, झांसी और चित्रकूट होते हुए प्रयागराज में जाकर पूरा होगा। और इस तरह पुलिस और पत्रकारों का ये लवाजमा करीब 24 घंटे में पूरे 1275 किलोमीटर का सफर पूरा करेगा। को मैं धन्यवाद दूंगी क्योंकि जो कार्रवाई वो करवा रहे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे हाथ में तो है नहीं और ये शासन प्रशासन द्वारा हो रहा है। और मैं चाहती हूँ बस कि जो ये ला करके इन्हें जो पूछताछ के लिए कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ यही मांग करूंगी कि जो इन्होंने मेरे आदमी और मेरे 2 गनरों की हत्या करवाई है, इस तरह से इनकी जो पूछताछ होगी, पूछताछ जो करना कार्रवाई करें, लेकिन मैं बस यही मांग रही हूँ कि इनकी भी इसी तरह से हत्या कराई जाए कि कम से कम इन्हें भी आभास हो कि किसी के जीवन को खत्म करना किस तरह से गलत है। जीवन सबके लिए है और सभी को अपना जीवन जीने का पूरा स्वतंत्र मिला हुआ, ना कि किसी के आप जा करके कि आप किसी की भी हत्या करा सके, ये काम नहीं करना चाहिए। मैं बस यही मांग करूंगी कि इनको भी इसी तरह से दंड दिया जाए। जो वर्तमान में कार्रवाई चल रही है
लगातार तिरंगा कसा जा रहा है, क्या उससे संतुष्ट हैं और कैसे? जो मार के गए हैं, भागे हुए हैं, उनको भी इसी तरह से पकड़ करके दबोच करके इनको भी इनकाउंटर किया जाए कि कम से कम एहसास हो उनको भी कि जीवन क्या है। आप स्वतंत्र हो, आप घूम रहे हो और किसी को मार देना कितनी बड़ी बात है। मैं यही न्यायपालिका और प्रशासन से ये कहूंगी कि जो है इनको छोड़ा ना जाए, ये छोड़ने लायक नहीं है। जीवन किसी का बहुत अनमोल होता है और इनको खत्म करना ही बहुत जरूरी है। समाज से इन गंदगियों को निकालना जरूरी है। जो मोदी जी ने कहा ना, कूड़ा झाड़ू लगाओ। यूपी पुलिस की अब तक की तफ्तीश बेशक उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद को मास्टरमाइंड बताती हो, मगर सच्चाई यही है कि कत्ल की इस वारदात को 45 दिनों का वक्त पूरा हो जाने के बावजूद अब तक अतीक अहमद से एक बार भी पूछताछ नहीं हो सकी। ऐसे में इस साजिश की तह तक पहुंचने के लिए यूपी पुलिस का अतीक से पूछताछ करना जरूरी है। कुछ इसी इरादे से पुलिस ने पिछले हफ्ते ही प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक के प्रोडक्शन वारंट के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने हफ्ते भर में ही बी वारंट जारी कर दिया था। लेकिन यूपी पुलिस ने अब जाकर साबरमती जेल से वारंट की तामील करवाई और अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज के लिए निकली है। सूत्रों की माने तो अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाने के बाद पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ के लिए अदालत से रिमांड मांगेगी। इसके बाद देखना ये होगा कि आखिर कोर्ट इस मामले में अतीक को कितने दिनों तक पुलिस रिमांड पर सौंपती है। गुजरात से मंजरी पांडे, प्रयागराज से सुधा श्रीवास्तव और सतीश चंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट मीडिया न्यूज।